नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत अपनी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। आज अपने धोरण 7 विषय हिंदी की प्रथम सत्र निदान कसोटी ऑक्टोबर 2021 प्रश्नपत्र संपूर्ण सोल्यूशन मेळवीशुं। ते पहला हजू सुधी जो आपणे आ चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो अत्यारे ज करी लो, तथा तमारा मित्रों पण सोल्यूशन मळी रहे ते माटे तेओने पण आ विडियो शेर करो। चलो मित्रों, जोईए धोरण 7 विषय हिंदी। सौप्रथम प्रश्न पूछायेलो छे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से लिखिए। पहलू है कैसी हवा मस्ती धोकर लाती है, तो जवाब आवशे ए ठंडी। बीजू है चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था, तो जवाब आवशे सी जंगल में। त्रीजू है खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है, तो जवाब आवशे ए पपी है। चौथुं है कबीर किसे बुरा बताते हैं, तो जवाब आवशे डी लालच। आगे जो प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू है सभी नदियाँ कब एक होती है, तो सभी नदियाँ जब सागर से मिलती है तब एक होती है। बीजू से 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जी, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ का राजा है, तो जंगल का राजा है। छठू है विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या है, तो जवाब आवशे विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अच्छा तो तेनु थशे बुरा, ज्यादा तो तेनु विरोधी थशे कम, कठिन नो विरोधी सरल, सुबह का विरोधी शाम, निर्दोष का विरोधी आवशे गुण। त्यारबाद मित्रों से समानार्थी प्रश्नों। खुशी तो आनंद, मुस्कान तो हसना, पंथ तो रास्ता, बहुत तो ज्यादा और खुशबू तो सुगंध। चलो काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी है। जब जब तो त्याथी बनशे जब बहुत शुभ चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। बीजू है हिंद देश, तो तेमांथी काव्य पंक्ति कंईक आ प्रमाणे बनशे। अपनी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो लिखी शकाय, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एक एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी हो। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी से एकता कभी नहीं रख पाते। बीजो सवाल है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, तो जवाब आवशे मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खेल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तीसरा सवाल है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है, तो जवाब है खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोग की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उससे दूसरों का कोई लाभ नहीं हो सकता। चौथुं है हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं, तो जवाब आवशे हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है। त्यारबाद से कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, तो जवाब आवशे कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता, कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। छठू है नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, तो जवाब आवशे हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहेंगे। आगे से प्रश्न था, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करिए। અહીં આપણને હિન્દીમાં એક ફકરો આપેલો છે, તેનું આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। તો તેનું ભાષાંતર કંઈક આ પ્રમાણે થશે। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિકો જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। તેમના જ પ્રયત્નોના લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા।
તો મિત્રો આ હતું હિન્દીનું સોલ્યુશન. આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું. આપ સૌએ આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.